अजीना वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम को 5 वसीयतें की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत का जाम पीने से पहले अपने बेटे हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम को 5 नसीहतें की और कहा कि ये मेरे चाहने वालों तक पहुँचा देना। तो वो नसीहतें कौन सी है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, इसलिए ये 5 नसीहतें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन के तमाम साथी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद शहीद हो गई तो आप तमाम बीबियों को सलाम करने के बाद अपने बेटे हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम के खेमे में गए, जो कि बीमारी की हालत में पड़े हुए थे। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहा कि उठो बेटा, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। तो हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा तो हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा, मेरे चाचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कहाँ है और मेरा भाई अली असगर कहाँ है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तेरा चाचा दरियाए फरात पर है और मेरे माथे पर जो खून है वो अली अकबर का है, और जो मेरी दाढ़ी सफेद नजर आ रही है उस पर तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का खून है। हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और यकदम कहने लगे कि बाबा, मुझे आप एक लाठी और तलवार ला कर दे, मैं भी आपकी राह में कुर्बान होना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं बेटा, तेरा इम्तिहान इतना आसान नहीं है, अभी हमें शहीद होने दो। जब मेरी शहादत हो जाएगी तब तुमने अपनी औरतों के साथ कूफे में भी कैद होना है, फिर तुम लोगों ने हर जगह पर दीन ही दुहाई देनी है। अगर चाहे जमाना हम पर कितना ही जुल्म क्यों न कर ले, लेकिन हमने अल्लाह के दीन को फैलाना है। जब मेरे चाहने वालों को मेरी शहादत की खबर मिल जाए तो उनको बताना है कि मेरा बाबा सच्चा था और यजीद झूठे हैं, और मेरे चाहने वालों को ये मेरी दी हुई 5 नसीहतें जरूर बताना। नंबर 1, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम को जो पहली वसीयत की वो ये है कि जब लोग ठंडा पानी पीने लगे तो उनसे कहना कि मुझे और मेरे बच्चों को याद रखना कि उन्होंने किस तरह 3 दिन प्यासे रहकर अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नंबर 2, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दूसरी वसीयत ये फरमाई कि ऐ सज्जाद, लोगों से कहना कि अल्लाह ताला का सब्र और शुक्र ना छोड़े, हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र करे और हर मुश्किल और मुसीबत में सब्र करे। नंबर 3, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सज्जाद, लोगों से कहना कि मैंने आखिरी दम तक अल्लाह ताला के दीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत की गवाही दी है, लिहाजा तुम लोग भी हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करना, कभी अल्लाह ताला की इबादत से दूर ना होना। नंबर 4, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खेमे का पर्दा हटाया और कहा कि सज्जाद, देखो ये दुश्मन मुझे शहीद करने के लिए आए हैं और मेरी शहादत के बाद इनको माल का लालच है। मेरे चाहने वालों से कहना कि कभी भी दुनियावी ख्वाहिशात में इस कदर गिर ना जाना कि दूसरों के हुकूक ही पमाल करने लगो। नंबर 5, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 5वीं नसीहत की वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सज्जाद, मेरे चाहने वालों से कहना कि जहाँ कहीं भी रहे अपने अमाल को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना कर रहे, कोई देखने वाला कि ये कहे कि ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इन्होंने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, ये सच बोलते हैं, इनकी औरतें पर्दे में रहती हैं और ये अहले बैत को मानने वाले हैं, ये हसद और गिबत से बचे रहते हैं। ऐ सज्जाद, मेरे चाहने वालों को ये 5 वसीयतें जरूर देना। उनसे कहना कि जो अच्छे अमाल होते हैं वो ज़माना वक़्त के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन जो बुरे काम वो करते हैं वो ज़माना इमाम को रुलाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ सज्जाद, जब क़याम चलने लगे तो शुक्र करना, क्योंकि तुम्हारे शुक्र से ही अल्लाह ताला की नेमतें कायम रहेंगी, और अहले बैत को दिलासा देना और कहना कि हर मुसीबत और मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा उन्हें पसंद करता है जो मुश्किल मुसीबत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। ये सुनकर हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे। आपने हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम का माथा चूमा और मैदान करबला में चल पड़े। जब आप मैदान करबला में गए तो आपने यजीद की फौज से फरमाया कि ऐ लोगो, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जो अपने नाना की पुश्त पर नमाज के दौरान बैठ जाता था तो मेरे नाना सजदा लंबा कर लिया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए मेरे नाना ने कहा कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन
حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جس کو میرے نانا اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو نے حسین کو رلایا ہے اور دوزخ خرید لی ہے، تو میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ اے لوگوں، مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ تو یزید نے کہا کہ قصور تمہارا کوئی نہیں ہے، قصور تمہارے باپ علی کا ہے۔ تو حسین نے کہا کہ تم اس علی کی بات کر رہے ہو جو کہ اسلام کا محافظ تھا، اور تم اس کی اولاد کو اس بیابان میں شہید کرتے جا رہے ہو۔ اور ناظرین، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 5 نصیحتیں اپنے چاہنے والوں کو کی تھی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو نصیحتیں ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی ہیں ہم ان پر پورا اترے، تاکہ روز قیامت ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔